बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ हमाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। आज की वीडियो, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे दिनों से ये कहा है कि हमें होंडा CD70 चाहिए, कौन सा मॉडल नया कब आ रहा है, और हमें होंडा प्राइडर चाहिए, कौन सा मॉडल कब आ रहा है, हमें 125 चाहिए, कौन सा मॉडल कब आ रहा है, उसकी प्राइस क्या है। तो मैंने तंग आके सोचा है कि मैं जो है ना एक वीडियो मुकम्मल बना देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि पिछले साल कौन सा मॉडल कौन सी डेट के ऊपर कौन से मंथ में लॉन्च हुआ था, उसकी प्राइस क्या थी। तो आप लोग जो है ना वीडियो को मुकम्मल देखना। अगर आप लोगों ने होंडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चले आए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो होंडा का मॉडल है ना आपका, वो ये है जनाब, होंडा का CD70। ये मेरे पास यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओहो, ये तो बताना ही भूल गया, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं हूँ जनाब राफे ट्रेडर्स, खुशाब रोड, सरगोदा पे ये इनका शोरूम है। बड़ा ही खूबसूरत शोरूम है, और यहाँ पर होंडा की तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों को मुनासिब पैसों के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले है होंडा CD70। अच्छा जी, ये है जनाब, आप कह सकते हो कि होंडा का जो है ना इस वक्त दिल है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली जो प्रोडक्ट है ना होंडा की, वो होंडा CD70 है। अब यहाँ पर कंपनी क्या आप लोगों को दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही। यहाँ पर जस्ट आप लोगों को 72cc डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है। प्राइस की बात मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। और इसके अंदर जो कॉर्पोरेटर मिल रहा है वो लाइनअप वाला है। इसकी जो एवरेज है वो आलमोस्ट दोस्तों 60 से लेके 70-75 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की ये बाइक सलाहियत रखता है। खूबसूरत मॉडल है, बहुत प्यारा है। ब्लैक कलर का ये वाला यहाँ पर अवेलेबल है इस वक्त। इसके अंदर ब्लू कलर भी आता है, इसके अंदर रेड कलर भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर है। अब इसके अंदर फीचर कंपनी क्या देती है, फीचर कौन से हैं जी? यहाँ पर जस्ट आप लोगों को मीटर मिलता है, आर्म स्पीडोमीटर यहाँ पर मिलता है। ये इसकी यहाँ पर कीज़ मिल रही है, और इसके बाद ये इस तरह की हैंडल बार की असम्बली है, सादी बिल्कुल, राइट साइड वाली भी और लेफ्ट साइड वाली भी। कोई भी ऐसी कोई ख़ास चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती। इसकी हेडलाइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल सी जस्ट यहाँ पर चोरस हेडलाइट यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल जाती है। इंडिकेटर्स आप लोग इसके देख सकते हैं। 2.25x17 का स्पोक व्हील फ्रंट के ऊपर मिलता है। मेटल के अंदर मडीगार्ड आप लोगों को इसका देखने को मिलता है, और 2.5x17 का बैक व्हील आप लोगों को देखने को मिलता है। ये भी स्पोक व्हील के अंदर मिलता है। ब्रेकिंग वाइज, क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा अच्छी रीसेल वैल्यू जो है ना वो इस बाइक की आप लोगों को मिलती है। अब इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट 1,59,900, 1,60,000 रुपये इसकी बनती है। और जनाब ये लॉन्च कब होता है, इसका नया स्टिकर कब आ रहा है? अगस्त के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये बात मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन पिछले चंद सालों के डेटे को इकट्ठा करने के बाद मुझे ये चीज़ें पता चली हैं कि इस बाइक का जो नया स्टिकर लॉन्च होता है ना, नया मॉडल लॉन्च होता है। अब इसका जो नया मॉडल लॉन्च होगा वो 27 मॉडल होगा, तो वो अगस्त के महीने में किसी भी हफ्ते के अंदर जो है ना वो फौरी तौर पर लॉन्च हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है वो है जनाब होंडा का CD ड्रीम। अब यहाँ पर कंपनी आप लोगों को क्या दे रही है? ये दोस्तों इसका सक्सेसर है होंडा CD70 का, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इससे आप लोगों को डिफरेंट मिलती हैं। सबसे पहली जो है, इसके फ्रंट के ऊपर दोस्तों आप लोगों को वाइज़र मिल जाता है। खूबसूरत वाइज़र यहाँ पर दिया जा रहा है, और अच्छा है। हेडलाइट चोरस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। उसी तरह के इंडिकेटर हैं, उसी तरह का फ्रंट फेंडर देखने को मिलता है। बैक फेंडर भी उसी तरह का मैचिंग के अंदर दिया जाता है। 2.25x17 और 2.5x17 का बैक टायर मिलता है, और फ्रंट टायर 2.25x17 का मिलता है। स्पोक व्हील के अंदर मिलता है, उसी तरह के शॉक्स हैं, उसी तरह के बैक शॉक्स आप लोगों को मिलते हैं। और 72cc डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर मिलता है। फ्यूल एवरेज के हवाले से बात करें तो इसकी फ्यूल एवरेज भी सेम होंडा CD70 वाली मिलती है। इसके अंदर भी रेड कलर तो ये यहाँ पर अवेलेबल है, के अंदर ग्रे कलर आप लोगों को मिलता है, और इसके अंदर ब्लैक कलर आप लोगों को मिलता है। 3 कलर हैं। मीटर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर मीटर बिल्कुल डिफरेंट आप लोगों को मिलता है।
और इसम्बली इसकी हैंडल बार की इसम्बली जो है वो बिल्कुल सेम होंडा CD70 वाली है, इसमें कोई भी फ़र्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और इस बाइक की प्राइस की दोस्तों बात करूँ ना, तो इस बाइक की जो प्राइस है इस वक्त 1,70,900 रुपये है, यानी कि आलमोस्ट 1,71,000 रुपये का ये बाइक आप लोगों को मिलता है। और इसकी लॉन्चिंग डेट जो है वो क्या है जनाब, लास्ट टाइम ये बाइक जो है ना दोस्तों अक्टूबर में आया था। इसके बाद बात आती है जनाब होंडा के प्राइडर की। तो जो प्राइडर है वो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों के सामने है। प्राइडर को कौन नहीं जानता, होंडा की मोस्ट फेवरेट बाइक है, खूबसूरत बाइक है ये। वैसे गलती से होंडा से बन गई है, ये बननी कोई नहीं थी, पता नहीं कैसे बन गई है। तो इसके अंदर अब इसके फीचर्स अगर आपको बताऊं तो इसके फीचर में सबसे पहली चीज़ है होंडा प्राइडर के कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। फ्रंट शॉक्स, बैक शॉक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरत यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर 3.18 का फ्रंट टायर मिल रहा है, बैक टायर भी 3.18 का, स्पोक व्हील यहाँ पर मिल रहा है, हेडलाइट बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाइज़र के अंदर आप लोगों को मिल रही है। और इसका मीटर भी उसी तरह का यहाँ पर जिस तरह का ड्रीम का मिल रहा है बिल्कुल उसी तरह का मीटर है। इसम्बली यहाँ पर चेंज है, बैठने का स्टाइल भी बिल्कुल चेंज है, कंफर्टेबल है। सीट हार्ड ज़रूर है लेकिन अच्छी है, बेहतरीन है, लोग इसको पसंद करते हैं। आलमोस्ट 8.5 से 9 लीटर का यहाँ पर टैंक मिल जाते हैं कैपेसिटी में। और इसके बाद तकरीबन आलमोस्ट 97.7 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन यहाँ पर मिलता है। SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर मिलता है। फ्यूल एवरेज के हवाले से बात करें तो लाइनअप वाला कारपोरेटर है। फ्यूल एवरेज इस बाइक की आलमोस्ट 50 से लेके 55-60 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। अच्छी क्वालिटी में है। इसकी प्राइस जो है आलमोस्ट 2,11,900 रुपये, यानी कि 2,12,000 रुपये की आप लोगों को मिलती है। और ये बाइक भी आलमोस्ट दोस्तों तकरीबन अक्टूबर से पहले ये बाइक लॉन्च हो जाता है। अब अगस्त के अंदर, अगस्त सितंबर की आप बात करें कि ये बाइक जो है ना सितंबर में आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि ये जो बाइक है होंडा प्राइडर आपका, ये आलमोस्ट 2 सालों के ऊपर भी चला जाता है कि इसका एक जो स्टिकर है ना वो 2 साल चला जाता है। अब नेक्स्ट ये स्टिकर नया आता है नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर ये ख्याल होता है, मतवालों को इंतज़ार होता है कि उनका जानू जो है ना वो कब आएगा। तो इनका जो जानू प्राइडर है ना वो आलमोस्ट मेरा जहाँ तक ख्याल है अक्टूबर से पहले सितंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके भी हो गया। अब बात करते हैं जनाब होंडा CG125 की। तो ये है जनाब होंडा का CG125, जिसे आप कह सकते हैं कि ये होंडा का शेर है। जी हाँ, ये वाकई होंडा का शेर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर दूसरे से तीसरे नंबर के ऊपर होंडा की जो सबसे ज़्यादा बाइक सेल हो रही है ना वो है जनाब होंडा का CG125। सबसे पहले ये आता है दोस्तों, इसकी मैं लॉन्च होने की डेट आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये एक ऐसा रेट्रो स्टाइल का बाइक है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। पसंद हो ना हो, इसका साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, उसी तरह की चौरस लाइट मिलती है, उसी तरह का यहाँ पर मीटर मिलता है, उसी तरह के आप लोगों को सिंपल में इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शॉक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अच्छे वाले मिलते हैं, लोगों के पास बहुत पुराने बाइक्स भी खड़े हुए हैं। इसके बाद फेंडर इसका फ्रंट और बैक मेटल के अंदर मिलता है। यहाँ पर 2.5x18 का टायर है, यहाँ पर स्पोक व्हील के अंदर मिलता है, और 3.17 का टायर बैक के ऊपर इसका मिलता है। और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो आप लोगों को इंजन मिल रहा है इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता, और इसके अंदर जो इंजन मिल रहा है दोस्तों 125 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि OHV टेक्नोलॉजी के अंदर मिलता है। पावर का ये बादशाह है और पेट्रोल पीने का भी बादशाह है। जी हाँ, 25 से 30 से 35 किलोमीटर फ्यूल एवरेज ये बाइक करता है, इसकी फ्यूल एवरेज है। कंफर्ट के हवाले से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन पावर के हवाले से ये बादशाह है। तो इस बाइक की जो प्राइस है वो है जनाब 2,38,500 रुपये की। और ये बाइक लॉन्च कब होता है तो दोस्तों इसके बारे में भी सुन लें। अगस्त के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन तीनों महीनों में से इस बाइक की कोई कंफर्म डेट नहीं है, कोई भी, ठीक है। ये किसी वक्त भी लॉन्च हो सकता है।
तो इसलिए ये 3 महीने जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं इसका नया मॉडल आने के लिए। अब जनाब इसके बाद बारी आ जाती है होंडा का ही CG125 जो कि सेल्फ स्टार्ट के अंदर आप लोगों को मिल रहा है, ये खड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो बाइक है ना ये बिल्कुल सेम होंडा की कॉपी है, लेकिन यहाँ पर ये सेल्फ स्टार्ट एडिशन के अंदर मिल रहा है। सेम टायर्स हैं इसके अंदर, सेम कंफर्ट लेवल में थोड़ा सा ये ज़्यादा है, और फ्यूल एवरेज में भी ये थोड़ा सा अच्छा है, बेहतरीन है, तकरीबन आलमोस्ट 40 के करीब आप कर सकते हैं। उसी तरह की यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स मिल रहे हैं। हेडलाइट आप लोग देख सकते हैं, ये सिंपल होंडा खड़ा हुआ है तो ये सेल्फ स्टार्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ अब इसकी बाइक की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों ये आलमोस्ट बन जाता है 2,86,900 रुपये का, यानी कि 2,87,000 रुपीज़ का ये बाइक आप लोगों को मिलता है। और इसके साथ ही इसकी जो ये सादा जब ये लॉन्च होता है ना, इसके साथ ही ये भी लॉन्च हो जाता है, और इसके साथ इनका जो तीसरा मॉडल है ये भी इसके साथ ही आ जाता है। अक्सर यही देखा है, बहुत कम देखा गया है कि इसके दरमियान में टाइम हुआ हो। इसके अंदर ये तीसरा आप लोगों को मिलता है। इसकी प्राइस के अंदर फ़र्क है, ये 2,96,900 रुपये का है, ठीक है। तो इसके बाद फीचर सबके अंदर सेम है, लेकिन ये जो गोल्ड एडिशन है और ये जो सेल्फ स्टार्ट एडिशन है ना, इसके अंदर आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट की फैसिलिटी मिलती है, अदरवाइज बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोगों को सेम ही मिल जाती हैं। इसके बाद जनाब आ जाता है ये होंडा का चीता, होंडा CB125F। जी हाँ दोस्तों, तो ये यहाँ पर है जनाब, ये जाके ना ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ कब आता है, लेकिन इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, बेहतरीन हैं, अच्छे हैं। यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट यहाँ पर मिल रहा है, 125cc का इंजन यहाँ पर मिल रहा है, SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं, OHV टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है। फ्यूल टैंक यहाँ पर बहुत मज़ेदार खूबसूरत किस्म का दिया गया है। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक यहाँ पर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलती है। फ्रंट फेंडर बैक फेंडर प्लास्टिक के अंदर मिलता है। मीटर अगर दिखाऊं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट गियर इंडिकेटर छोड़कर तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। असम्बलीज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल बाइक है। इस बाइक की जो प्राइस है वो 3,96,900 रुपये की है ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये बाइक जो है ना ये ज़्यादातर देखा गया, इसका टाइम कोई नहीं फिक्स है कि ये कब लॉन्च होगा। ये ज़्यादातर होंडा 125 के बाद आता है, ठीक है, ये फाइनल में आता है। और इसके बाद ये होंडा की नई इन्वेंशन है, होंडा CG150, जो कि होंडा का CG125 है ना, इसका सक्सेसर है। अलाई व्हील्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, फ्रंट पर डिस्क ब्रेक भी यहाँ पर मिल जाती है। 150cc कैटेगरी का यहाँ पर इंजन मिल रहा है, SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर विद बैलेंसर मिल रहा है। कंफर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्यूल एवरेज देखी जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की निकलती है। प्राइस इसकी 4,60,000 रुपये की है, ठीक है। इसके अंदर 2 और वेरिएंट हैं, उनकी प्राइसेस जो है वो कम है। ब्लैक कलर की सेम है और रेड कलर वाले की 4,50,000 रुपये निकलती है। तो यहाँ पर ये अभी पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुआ था, ठीक है। सबसे पहले ये आया था अगस्त के अंदर, और उसके बाद होंडा CD70 आई थी। तो अब इसका नेक्स्ट अभी तक कोई पता नहीं, मे बी कि नेक्स्ट अगस्त के अंदर इसका कोई नया मॉडल आ जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जनाब आपका होंडा CB150F, जो कि इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं अवेलेबल, खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। होंडा CB150F, ये जनाब आप ये देख सकते हैं, ये नीचे इसके अंदर जो सादा है ना वो 4,99,900 रुपये का है। जो अलाई रिम वाला है, गोल्डन अलाई रिम वाला, वो 5,03,900 रुपये का आप लोगों को मिलता है। और उसके अंदर फीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सेम ही तकरीबन इंजन उसकी तरह का है, होंडा CG150 की तरह का है। अलाई व्हील और स्पोर्टी लुक के अंदर आप लोगों को मिलता है। तो इसके साथ ये एक इलेक्ट्रिक बाइक भी इनकी आई थी, तो ये भी इसी तरह अगस्त के अंदर होंडा CG150 के साथ जहाँ पर लॉन्च की गई थी। इसकी प्राइस 4,20,000 है, ठीक है। इसका अलहदा से मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों ये कंफर्म मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। इसी तरह से इनका सर्कल चलता है। आलमोस्ट अगस्त के महीने से ये शुरू होता है और तकरीबन 10वें महीने तक ना ये कंप्लीट हो जाता है। सारे मॉडल ना होंडा की कंपनी जो है ना वो लॉन्च कर देती है। पिछले साल से, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, ये तकरीबन आलमोस्ट इसी तरह का सर्कल चल रहा है। इसके अलावा एक बात और भी है कि होंडा कोई भी मॉडल जब लॉन्च करने जाता है उसके बारे में किसी को भी कंफर्म न्यूज़ नहीं होती, इवन के होंडा के एम्प्लॉय को भी नहीं होती, ठीक है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।